नमस्कार छात्रों, नॉलेज काउंटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष पाप के 4 हथियार जो कि 7वीं पाठ है 12वीं कक्षा की हिंदी के उसके स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले इसके पाठ के लेखक परिचय और पाठ का व्याख्या मैंने अन्य 2 वीडियो में दिया है। वीडियो 3 भागों में विभाजित है ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। तो आइए स्वाध्याय का शुरुआत करते हैं। पहला है आकलन। सुधारक का सत्य। अरे छोड़ो इस आप काम करने को। पाप के 4 हथियार क्या है? तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। दूसरा प्रश्न है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन क्या था? तो मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं तो। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख ले या बेवकूफ़ी से भरी है हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अगला स्वाध्याय है कि समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में इस तरह बट गया है। कैसे? संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार है। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द संपदा। पीड़ा पहुंचाने वाले को पीड़क कहते हैं। जिसे सहा ना जा सके असहाय असहनीय। जिसे व्यवस्थित गढ़ा ना गया हो अनगढ़। निंदा करने वाला निंदक होता है और अग्नि का ढेर अंबार कहा जाता है। शब्द संपदा परिच्छेद में समानार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तीखा का पैनी, उपहास का विडंबना, ढेर का अंबार, एक पक्षीय का एकांगी। परिच्छेद में विरुद्धार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। सहनीय का असहनीय, पुण्य का पाप, न्याय का अन्याय, कमजोर का शक्तिशाली। परिच्छेद में से मुहावरों शब्द ढूंढ कर लिखिए। गले के नीचे उतरना यानी कि बात का ना जचना, फलता स्वीकार ना होना, झगड़ा बुलंद करना, किसी विचारधारा को स्वीकार करना, सिर झुकाना, हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। आकलन देखिए। सुधारक बनने में लगता है स्मारक, सत्य के ग्रंथ, मंदिर और भाषी। कृति पूर्ण कीजिए। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। शब्द संपदा। निम्न शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट, लोकतर, जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय, जिसकी वंदना की जाए वंदनीय। समाज को सुधारने वाला समाज सुधारक कहलाता है। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहादत कहलाता है। परिच्छेद में से समानार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। सार, उपसंहार, भग्न, खंडित, सारांश, फलितार्थ, विशिष्ट, लोकतर, वर्णन का बखान। प्रत्ययुक्त शब्द बनाइए। करुणा, करुणाशील, वंदना, वंदनीय, विश्वास का विश्वासी, स्मरण का स्मरणीय। परिच्छेद में से विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। जय का पराजय, सत्य का असत्य, तुच्छ का महान, असाधारण का साधारण और संभव का असंभव। अभिव्यक्ति आप लोगों को उत्तर अंत में दे दिया जाएगा। अब देखिए, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। समाज सुधारक भी एक आम इंसान होता है जो असाधारण तरीके से मानव की सेवा करना चाहता है। वह मानवता और इंसानियत के प्रति चिंतित रहता है। वह अच्छाई के लिए माहौल के बदलाव लाना चाहता है। पर सामाजिक बदलाव या परिवर्तन तभी संभव होता है जब समाज के लोग सक्रिय होते हैं, सहयोग करते हैं। अत्याचार, अन्याय, शोषण या भेदभाव जैसी समस्याओं लोगों के साथ घटती है। सुधारक उन लोगों में जागरूकता फैलाकर बदलाव की भूमिका तैयार करता है। पर वास्तविकता धरातल पर बदलाव या परिवर्तन के लिए आम लोग को उस मोहित करती है। आम लोगों के लिए मुहिम का हिस्सा बनना पड़ता है। बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बढ़ाना पड़ता है। लोगों के साथ वैचारिक मतभेद
भी हो जाता है, पर जब वह सामंजस्य स्थापित करता है तो लोगों को जागरूक करके साथ लेकर अग्रसर होता है, तभी समाज में परिवर्तन की संभावना होती है। अतः लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो जाता है। सत्य कड़वा होता है, इसलिए लोग कान पर उंगली रख लेते हैं। लहर के ऊपर से उतार देना, फिर झुकाकर संकट के गुजरने देता। समझदार व्यक्ति जीवन में आए लहर को ऊपर से उतार देने में माहिर होते हैं। झंडा बुलंद करना, प्रभाव जमाना। यहाँ पे कुछ मुहावरों के अर्थ और उसके वाक्य बनाए गए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इन कारणों से समाज और पीड़ित वर्ग में बंट गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यापार में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार। ये लोग इस संसार को नहीं बदल पाए। कौन? तो महापुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार। पाप के 4 हथियार क्या है? तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। विद्रोह का झंडा बुलंद करने का पर सुधारक के विरुद्ध पाप का व्यवहार क्या है? उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंसी में उड़ा देता है। ये कुछ पाठ से मुहावरों के अर्थ है, आप इसके लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शब्द संपदा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसे व्यवस्थित ना गढ़ा गया हो। अनगढ़, निंदा करने वाला निंदक, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहादत, जो जीता नहीं जाता अजय। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपने विचार मत प्रकट कीजिए। समाज सुधारक हमेशा समाज में फैली हुई बुराइयों व कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे, पर समाज में अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण सुधारकों को आजीवन संघर्ष करना पड़ा। उनकी सोच दूरदर्शी व जनक कल्याणकारी होती थी, पर समाज में जागरूकता के अभाव के कारण उनका प्रयास हमेशा विफल रहा। सामाजिक बदलाव व परिवर्तन हेतु व्यापक स्तर पर सहयोग व योगदान आवश्यक होता है। यह सदियों से चली आ रही जातिगत, धर्मगत व अर्थगत भेदभाव व विषमता को मिटाने के लिए प्रयास किया गया है और सख्त नियम व कानून भी बनाए गए हैं। कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। आज़ादी के पहले से व्याप्त बुराइयां आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने पर भी जो की तो बनी हुई है। बेशक सुधार हुआ है, समाज में व्यापक बुराइयों पर कुछ हद तक नियंत्रण किया गया, पर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। अतः स्पष्ट होता है कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। पाप के 4 हथियार पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। पाप के 4 हथियार निबंध से मानवता का संदेश दिया गया है। मानव को सच्चे समाज सुधारकों के द्वारा दिखाए गए राह पर चलते हुए समाज में व्याप्त बुराइयां, विसंगतियां व दुष्कर्मों को दूर करना चाहिए। न्याय, समानता व सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। महान पुरुषों व विचारकों को सम्मान देने के साथ साथ उनके विचारों को भी आचरण में उतारना चाहिए। निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध में अपने चिंतन व विचारों के माध्यम से वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हुए हमें पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे दुष्कर्मों से दूर रहने का संदेश दिया है। साहित्य संबंधित समान ज्ञान कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माह के आंगन, चाह के द्वार। अतः आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।